मैंने काफी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे जिसमें हमें दिखे एक फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी जी, जिन्होंने काफी अच्छी चीजें बताई हैं, लेकिन कुछ चीजें परफेक्ट नहीं बताई हैं। आप ये क्लिप देखिए। रॉकेट बना सकें जो लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करता हो और आप उस रॉकेट में बैठ जाओ और आप 10 साल तक स्पेस में रहो उसी रॉकेट में बैठकर जो स्पीड पर ट्रैवल कर रहा हो, और फिर आप वापस धरती पर आओ तो धरती पर जो आपको समय दिखेगा वो 9000 साल बाद का हो। तो ध्रुव राठी जी, आपके हिसाब से अगर हम लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करेंगे तो हम लाइट की स्पीड के उस पॉइंट को लेंगे जो लाइट की स्पीड के बेहद करीब हो और थ्योरेटिकली पॉसिबल भी हो, जो होगा 0.999999999999C। अगर हम इस स्पीड से किसी स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करेंगे तो जब हम पृथ्वी पे वापस लौट कर आएंगे तब तक पृथ्वी पे 7 लाख साल बीत चुके होंगे। लेकिन आपने जो लिया है वो है 0.9999999999C। अगर आप इस स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो आपके 9000 साल ही बीतेंगे। तो ध्रुव राठी जी, आपने लाइट की स्पीड पर बात की है, तो लाइट की स्पीड पर अगर हम लेंगे तो सबसे करीब वाला लेंगे जो कि पहला वाला है। अगर आपने लाइट की स्पीड के करीब की बात की होती तो आप वाला सही हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत बताया है, आपने सही बताया, लेकिन आपने परफेक्ट नहीं बताया है, क्योंकि इन दोनों स्पीड पे आज के टाइम पे ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है और थ्योरेटिकली इन दोनों टाइम पे ट्रेवल करना पॉसिबल है। तो मेरे भाई, आपको पहला वाला लेना चाहिए था अगर आपने लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करने की बात की है तो। कुछ लोग बोलेंगे, अबे तुम भी तो लाइट की स्पीड पर नहीं बता रहे हो। तो मेरे भाई, लाइट की स्पीड पर आप ट्रेवल ही नहीं कर सकते, क्योंकि आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी आप थ्योरी कहती है कि कोई मास वाला ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड पर ट्रेवल नहीं कर सकता।